हेलो गाइस, BCS 012 मैथमेटिक्स के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में डिटर्मिनेंट, यूनिट 2 में मैट्रिक्स के बारे में है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या है और इनमें क्या अंतर है। The matrix and determinant are related concepts in linear algebra but serve different purposes. इसमें जो भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है उनके अंतर्स को हमने यहाँ पर टेबल में दिखाया है। सबसे पहला इसका डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यदि बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो इनको रो और कॉलम में अरेंज करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे यहाँ एग्जांपल में 1 2 3, आप और भी अदर नंबर्स ले सकते हैं। इनको हम रो वाइज दिखा दें 1 2 3, या कॉलम वाइज दिखा दें 1 2 3, या दो रो में भी दिखा सकते हैं। इसको हम बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर के अरेंजमेंट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। The determinant is a scalar value that can be computed from a square matrix. जबकि डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? ये मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें हम नंबर्स को कंप्यूट करते हैं और ये मैट्रिक्स का एक स्पेशल फॉर्म है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो है, और इसका यदि ये देखें तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, रोज एंड कॉलम्स, हमारा फर्स्ट रो 1 2 है जिसको हमने रेड से दिखाया, सेकेंड रो हमारा 3 4 है। तो यहाँ पर दो रो और दो कॉलम है। इस दो रो और दो कॉलम के मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अनइक्वल नहीं हो सकते। प्लस यहाँ जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे इनकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको हम स्केलर वैल्यू कह रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को हम 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो वर्टिकल बार के अंदर रखते हैं। मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, जबकि डिटर्मिनेंट को हम दो वर्टिकल बार के बीच में दिखाते हैं, और ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये मेरा डिफिनीशन है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। सेकेंड डिफरेंस है, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर। इसको हम एक सिंगल नंबर पर रिड्यूस नहीं कर सकते, जबकि डिटर्मिनेंट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल नंबर। जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है तो हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 4, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3, यानी 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, हमें इससे एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, जबकि ऐसा केस हमारे मैट्रिक्स में नहीं होता। ये मेरा सेकेंड डिफरेंस है। देन नेक्स्ट है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड आइदर बाय स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, while a determinant is denoted by two vertical bar. The dimension of a matrix are given by the number of rows and columns it contains, often denoted by as m cross n for m row by n column matrix. यदि हमारे पास m रो और n कॉलम का कोई नंबर का अरेंजमेंट है तो इसको हम m क्रॉस n मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लें हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, तो इनको हम 4 5 6 3 2
1 इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 रो और 3 कॉलम में हमने इसको दिखाया। या हम इसको दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हैं। यदि हमारे पास 6 नंबर्स हैं तो इनको हम 2 रोज 3 कॉलम्स में भी रख सकते हैं, या इसको 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में भी रख सकते हैं। ये हमारा रो कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म रो और वर्टिकल मेरा कॉलम। तो इसमें 3 रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पर हम 6 नंबर को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स के केस में। लेकिन जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। द डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसको डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है द नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिक्स्थ डिफरेंस, अ डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर हम डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में यदि हम रोज और कॉलम को चेंज करें तो जैसा ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, डिटर्मिनेंट हमारा एक स्केलर वैल्यू होता है। तो यदि हम इसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करें, जैसे 1 2 मेरा फर्स्ट रो है, 3 4, इसका अपना एक सिंगल वैल्यू होगा 1 into 4। ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए थे 1 into 4 2 minus 2 into 3, तो 1 into 4 4 minus 6, ये हमारा -2 है। यदि इसके रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दे, 1 2 को हम रोज को हम कॉलम पे रख दे 1 2, और इस सेकेंड रो को हम 3 4 कॉलम पे रख दे। अब इसका यदि हम वैल्यू निकाले तो 1 into 4 minus 3 into 2 6, 4 minus 6 that is -2। यदि रोज और कॉलम्स को हम डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज भी करते हैं तो इसकी वैल्यूज सेम होती है। इंटरचेंज करने से इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। सेवेंथ डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन बाय अ नंबर और स्केलर टू अ मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई विथ ईच मैट्रिक्स एलिमेंट। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6, यानी 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 4 8 2 into 5 10 and 2 into 6 12। लेकिन यदि हम किसी स्केलर और नंबर से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें तो उस केस में हमारा वो नंबर या तो सिर्फ रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी पर्टिकुलर रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये हमारा एक डिटर्मिनेंट 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 into 1 2 into 2, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 2 से हम कॉलम वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 into 1 2 into 3। इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होकर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिक्स के केस में सारे एलिमेंट से उस स्केलर वैल्यू और नंबर से हमारा मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट डिफरेंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यदि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हों, 2 matrices are equal if the element of the first matrix is equal to the corresponding component of the second matrix। यदि हमारा A B C D
और 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर A इक्वल 1 होगा, B इक्वल 2 होगा, C इक्वल 3 होगा और D इक्वल टू 4 होगा। यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके बराबर होगा, इसी तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके बराबर होगा एंड सो ऑन। लेकिन इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट में टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकेंड डिटर्मिनेंट। यदि पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू दूसरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होगा। यदि ये हमारा दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, इस डिटर्मिनेंट को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो x इंटू 4 4x, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, और इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3। सो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया 4x माइनस 6 और राइट साइड में हो गया 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 दैट इज 5, और इस माइनस 6 को राइट साइड ले जाएं तो 5 प्लस 6 11, और इस 4 मल्टीप्लीकेशन को यदि इधर डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 11/4। ये हमारा, इससे x की वैल्यू निकल सकते हैं, और यदि सारे वैल्यूज दिए हुए हैं तो इसका वैल्यू फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेकेंड डिटर्मिनेंट के बराबर होनी चाहिए। मैट्रिसेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, मैट्रिसेस कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड both by scalars and other matrices, transposed and inverted if invertible। हमारे मैट्रिसेस पर ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जबकि स्क्वायर डिटर्मिनेंट के केस में फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, द डिटर्मिनेंट that A is a single number calculated using a specific formula depending on the size of the matrix, that is for 2x2 और 3x3 matrices। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया। और लास्ट डिफरेंस है, मैट्रिसेस आर द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन ए लीनियर अलजेब्रा, जबकि डिटर्मिनेंट्स आर specific mathematical function that can be derived from the square matrices to provide insights into their properties। So these are the differences between the matrix and determinants। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।